सास और ननद ने मिलकर बहू पर झूठा इल्जाम लगाया, लेकिन जब सच सामने आया तो सबके होश उड़ गए। यह कहानी है प्रिया की, जो शादी के बाद अपने नए घर में बहुत सारे सपने लेकर आई थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी सास और ननद उसकी जिंदगी को मुश्किल बना देंगी। शादी के दूसरे ही दिन से प्रिया की सास और ननद ने उससे घर का सारा काम करवाना शुरू कर दिया। प्रिया, जल्दी उठो और पूरे घर की सफाई कर दो। भाभी, मेरे कपड़े भी धो देना और खाना भी बना देना। सास और ननद खुद कुछ नहीं करती थी और सारा काम प्रिया से करवाती थी। जब रात को उनका बेटा राजीव काम से घर आता, तब सास कपिला देवी नाटक करते हुए, बेटा, आज हम दोनों ने पूरे दिन घर का सारा काम किया है। हाँ भैया, हम दोनों बहुत थक गए हैं। बेचारी प्रिया चुपचाप सब सुनती रहती और कुछ नहीं कहती। सिर्फ 2 महीनों में ही प्रिया की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई। जब से तुम इस घर में आई हो, हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। आपके आने के बाद भैया भी बदल गए हैं। उसकी सास और नंद रोज प्रिया को खरी खोटी सुनती, लेकिन असली सच कुछ और ही था। एक दिन उनके घर कुछ मेहमान आए, जो नई बहू से मिलने आए थे। अरे वाह, आपकी बहू तो बहुत सुंदर है और घर भी कितना संभाल कर रखा है। अरे नहीं बहन जी, इसे तो कुछ आता ही नहीं, सब हमें ही सिखाना पड़ता है। हाँ, अभी नई नहीं है ना, धीरे धीरे सीख जाएगी। वैसे हमें इससे कोई परेशानी नहीं है, हमने तो इससे कहा है जैसे रहना है वैसे रहो। ये सब सुनकर प्रिया अंदर ही अंदर टूट जाती है, क्योंकि सच तो कुछ और ही था। मेहमानों के जाने के बाद प्रिया अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, फिर भी मेरी इतनी बुराई क्यों की जाती है? इतना काम करने की वजह से प्रिया की तबीयत भी खराब रहने लगी, लेकिन फिर भी उससे आराम नहीं करने दिया गया। बीमार होने का नाटक मत कर, उठ और काम कर। घर का सारा काम पड़ा है, जल्दी करो। एक दिन प्रिया बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। अरे ये क्या हो गया प्रिया को? तभी प्रिया ने राजीव को सब कुछ बता दिया। राजीव को अपनी मां और बहन का सच जानकर बहुत दुख हुआ। तुम दोनों ने इसे इतना काम करवाया कि ये बेहोश हो गई। माँ, गुड़िया, आप दोनों ने प्रिया के साथ बहुत गलत किया है। मुझे माफ कर दो प्रिया, मैं तुम्हारा दर्द समझ नहीं पाया। उस दिन के बाद प्रिया को घर में उसका हक और सम्मान मिला और सास और ननद को अपनी गलती का एहसास हुआ। कुछ दिन बाद घर का माहौल थोड़ा बदल गया था। सास और ननद अब बहू से पहले की तरह बुरा व्यवहार नहीं करती थी, लेकिन बहू के दिल का दर्द अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। बेटा प्रिया, आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। भाभी, अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। प्रिया ने तय किया कि अब वह खुद को कमजोर नहीं समझेगी और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगी। जी सुनिए, मैंने सोचा है कि मैं घर के साथ साथ अपना एक छोटा सा काम भी शुरू करूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम जो करना चाहो कर सकती। धीरे धीरे बहू ने अपना छोटा सा काम शुरू किया और अपने मेहनत से सबका दिल जीत लिया। आपकी बहू तो बहुत मेहनती है। हाँ, हमारी बहू बहुत अच्छी है। धीरे धीरे आसपास के सभी लोग और कपिला देवी के रिश्तेदार भी प्रिया की तारीफ करने लगे। अब हर जगह उसकी मेहनत और अच्छाई की चर्चा होने लगी थी। कपिला देवी मार्केट से घरे आके प्रिया को मोहल्ले के लोगों की बातें बताती है। प्रिया बेटी, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, सच हर जगह बैस मेरी ही बहू की बात हो रही है। सच में बहुत खुश हूँ कि तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। भाभी, अब तो आप बहुत बड़ी बन गई है, सब आपकी ही तारीफ करते हैं। दीदी, अगर आप भी मेहनत करेंगी तो लोग आपकी भी तारीफ करेंगे। मैं आपका बुरा कभी नहीं चाहती। समय के साथ सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और उस घर में फिर से खुशियां लौट आईं।
घर तभी खुश रहता है जब सब एक दूसरे को समझें और सम्मान दें। किसी भी रिश्ते में प्यार और सम्मान सबसे जरूरी होता है।